जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक शुभम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 20वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि पांडवों के दिव्य शंखनाद से संपूर्ण कुरुक्षेत्र गूंज उठा था। उस प्रचंड शंखध्वनि ने युद्ध भूमि के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। अब दोनों सेनाएं आमने सामने पूरी तरह व्यवस्थित खड़ी थीं। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उसी निर्णायक क्षण पर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर संपूर्ण मानवता को श्रीमद् भगवद गीता का अमर ज्ञान प्रदान किया। संजय उस ऐतिहासिक क्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धात्र राष्ट्राणाम कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपादे धनुर्दम्य पांडवः। अर्थात हे राजन, जब धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित खड़ी थी और शस्त्रों का संघर्ष आरंभ होने ही वाला था, तब कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। इस श्लोक में संजय अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित करते हैं। कपि अर्थात वानर और ध्वज अर्थात पताका। महाभारत के अनुसार अर्जुन के रथ की ध्वजा पर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी विराजमान थे। इसी कारण अर्जुन कपिध्वज नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यह केवल एक उपाधि नहीं बल्कि उनके रथ की विशिष्ट पहचान भी है। अब तक दोनों सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थीं। शंखनाद हो चुका था और युद्ध प्रारंभ होने का समय आ पहुंचा था। ऐसे निर्णायक क्षण में अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। एक योद्धा के रूप में वे युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में एक ऐसा प्रश्न उठने वाला था जो इस महायुद्ध की दिशा ही नहीं बल्कि मानव इतिहास की आध्यात्मिक धारा को भी बदलने वाला था। यह श्लोक देखने में छोटा है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक संजय युद्ध की तैयारी, दोनों सेनाओं की व्यवस्था और शंखनाद का वर्णन कर रहे थे। इस श्लोक में पहली बार अर्जुन सक्रिय रूप से सामने आते हैं। वे धनुष उठाते हैं अर्थात युद्ध के लिए पूर्णता तैयार दिखते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अगले ही क्षण वे युद्ध भूमि को एक नए दृष्टिकोण से देखने का निवेदन करेंगे। वहीं से गीता के दिव्य उपदेश की भूमिका प्रारंभ होती है। जीवन में कई बार हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। उस समय केवल साहस ही पर्याप्त नहीं होता, सही दृष्टि भी उतनी ही आवश्यक होती है। अर्जुन का यह क्षण हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले परिस्थिति को समझना और विवेक पूर्वक विचार करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का लक्षण है। अगले श्लोक में धनुष उठाने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक विशेष निवेदन करते हैं, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य संवाद वास्तव में प्रारंभ होता है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक शुभम की श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों की प्रामाणिक, क्रमबद्ध और शोध आधारित व्याख्या श्रृंखला। प्रत्येक श्लोक को उसके मूल प्रसंग, पात्रों और परंपरागत अर्थ सहित समझने की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।